हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज एंड पेन जीरो पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। ठीक है, एंजाइम का खोज किसने किया तथा इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, ठीक है, इसके कितने गुण होते हैं। ठीक है, एंजाइम की जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी महत्व होते हैं, तो एंजाइम के बारे में फुल कॉन्सेप्ट हम समझने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखें। ठीक है, आप वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम की खोज के बारे में कि एंजाइम की खोज कब हुई थी। ठीक है, देखिए, फ्रांसीसी रसायन शास्त्री, ठीक है, केमिस्ट, ठीक है, फ्रांसीसी रसायन शास्त्री केमिस्ट एंसलमे पायन, ठीक है, कब 1833 ईस्वी में, ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे। पहले बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्रांस के रहने वाले थे, जो कि एक रसायन शास्त्र थे। उनका नाम क्या था? केमिस्ट एंसलमे पायन। ठीक है, कब खोज की थी? कब खोज किए थे वो? 1833 ईस्वी में। कब खोज किए? 1833 ईस्वी में वो खोज किए। एंजाइम की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, 1933 में। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि एंजाइम की खोज सबसे शुरुआत में कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। याद रखनी है सारी चीज़ आपको। ठीक है, 1833 ईस्वी में एंजाइम की खोज करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में भी पूछेगा कि एंजाइम की खोज करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो एंसलमे पायन। कब खोज किए थे? 1833 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इस केमिकल के लिए 1877 में, कब? 1877 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कूल, ठीक है, कौन? फिर से यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, 1877 में जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कूल ने 1837 से लेकर 1900 ईस्वी में पहली बार एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो 1837 से 1900 के बीच में एंजाइम शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। और इस प्रयोग का सबसे पहला इस्तेमाल किसने किया? विल्हेम कूल ने। किसने किया? विल्हेम कूल ने। ठीक है, यह शब्द यूनानी भाषा के खमीर से लिया गया है। एंजाइम शब्द जो है वह यूनान के भाषा के खमीर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? यूनान के खमीर शब्द से लिया गया है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, 1833 में पहली बार एंजाइम का खोज हुआ और इस खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति थे एंसलमे पायन। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1877 ईस्वी में जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कूल ने 1837 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में सबसे पहली बार एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और एंजाइम शब्द कहाँ से निकल के आया? यह यूनान भाषा के खमीर शब्द से निकल के आया। कहाँ से निकल के आया? यूनान भाषा के खमीर शब्द से निकल के आया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किसे कहते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कहते किसे हैं। तो हमारा प्रश्न है कि एंजाइम क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि एंजाइम आखिर होता क्या है। एंजाइम जो है, एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, एंजाइम किससे बनते हैं? एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं जो आपके पूरे शरीर में मौजूद रहते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है वो आपके पूरे शरीर में क्या रहते हैं? रिप्रेजेंट रहते हैं। बट जीवित रखने वाली कई केमिकल, रासायनिक जैसे होती है केमिकल प्रतिक्रियाएं या चयापचय मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करती है। जबकि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया एंजाइम के कार्यों पर निर्भर होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर निर्भर होती है? एंजाइम के कार्य पर निर्भर होती है। ठीक है, ठीक है, एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है आपकी एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन आपके पूरे शरीर में मौजूद होती है। ठीक है, याद रखिए, एंजाइम शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो आपके शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या करती है? गति प्रदान करती है।
कुछ मामलों में एंजाइम शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को लाखों गुना तेज कर देती है। ठीक है, कुछ कार्य ऐसे व्यक्ति जब कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिस समय एंजाइम जो होते हैं वो उनके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को लाखों गुना तेज कर देती है। ठीक है, जो क्रिया मानिए जो बल वह 1 न्यूटन प्रति सेकंड की रफ्तार से लगाते हो तो क्या होती है, वो लाखों गुना तेज हो जाती है। ठीक है, वह किसकी वजह से होती है, एंजाइम की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखनी वो किसकी वजह से होती है, एंजाइम की वजह से होती है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ते हैं एंजाइम के महत्व क्या होते हैं, एंजाइम के क्या महत्व है। ठीक है, तो ये एंजाइम के बारे में हम फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ताकि आपको क्लास 10 11 12 में पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आप इसे यहीं से याद कर लें। तो एंजाइम के कार्य और इसके महत्व के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज, ठीक है, को छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होती है। ठीक है, एंजाइम जो होती है वह शरीर के बड़े अणुओं को छोटे आकार में तोड़ने में क्या होती है, सहायक होती है, जिसे शरीर इन अणुओं को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो बॉडीज होती है वह अणु को ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है। किसके रूप में उपयोग करती है, ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है। ठीक है, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए मौजूद होती है। ठीक है, डीएनए, ठीक है, होती है। जब कोशिका विभाजित होती है तब उसको डीएनए की भी प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब कोशिका जो होती है, जब सेल विभाजित होती है, एक दूसरे से टूट के अलग होती है, तो उसको भी डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता पड़ती है। एंजाइम इस प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में सहायक होती है। ठीक है, एंजाइम जो है इस प्रक्रिया में डीएनए की जो प्रतिलिपि बनाने में क्या होती है, सहायता करती है, यह सहायक होती है। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ से आपका लीवर पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशक पदार्थों को कम करने का काम करता है। ठीक है, आपका लीवर जो है वो क्या करता है, पित्ताशक पदार्थों को कम करने का कार्य करता है, और यह कार्य इस तरह के एंजाइम के उपयोग से ही होती है। ठीक है, इस तरह की जो कार्य होती है, जो वर्क होती है, इस तरह के यह एंजाइम के उपयोग से यह संभव हो पाता है। ठीक है, एंजाइम केवल कुछ विशेष स्थितियों में ही काम कर सकते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो भी कुछ विशेष स्थिति में ही काम कर सकते हैं। शरीर में मौजूद अधिकांश एंजाइम शरीर के करीब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही बेहतर तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एंजाइम जो होते हैं वह कितने डिग्री सेल्सियस पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा नहीं है कि कम तापमान होने पर एंजाइम काम करना बंद कर देती है। ठीक है, आप यदि आपकी बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री से कम भी होगी तो वह काम करेगी। ठीक है, लेकिन वो 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती है, बेहतर तरीके से काम करती है। लेकिन कम तापमान में उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि 37 डिग्री से यदि कम हो तो वह धीमी प्रक्रिया से कार्य करती है, और यदि वो 37 डिग्री हो तो वह बेहतर तरीके से कार्य करती है। क्लियर है फ्रेंड, यहाँ से हम समझ गए कि एंजाइम की क्या महत्व है। क्लियर। अब यहाँ से हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के क्या टाइप्स होते हैं, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के पहला टाइप्स है लिपेसिस। ठीक है, एंजाइम का पहला टाइप्स क्या है, लिपेसिस। यह क्या होता है, देखिए यह एंजाइम का एक समूह है। लिपेसिस जो है वह एंजाइम का एक समूह है जो आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और आंतों में सूजन का भी इलाज करता है। ठीक है, लिपेसिस जो है यह एंजाइम का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और यह आंतों में सूजन का भी इलाज करता है। किसका इलाज करता है, आंत में सूजन का भी इलाज करता है। ठीक है, आपको यहाँ से लिखा है और पढ़ें। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरह से याद करने के लिए है। क्लियर है। अब इसके सेकेंड टाइप्स हम लोग देखते हैं। सेकेंड टाइप्स क्या है, सेकेंड टाइप्स उसका होता है एमिलेज। एमिलेज क्या होता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। ठीक है, एमिलेज जो है वह स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। एमिलेज मुंह की लार में पाया जाता है। ठीक है, एमिलेज कहाँ पाया जाता है, मुंह की लार में पाया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा एमिलेज कहाँ पाया जाता है, आपके 4 ऑप्शन देगा, अमाशय में, पित्ताशय में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है, मुंह की लार में पाया जाता है। ठीक है, और यह शुगर कम करने के घरेलू उपाय में काम आता है। एमिलेज जो है यह शुगर कम करने के घरेलू उपाय में भी काम आता है। क्लियर। चलिए
अगला हम लोग देख लेते हैं टाइप्स। इसका फर्स्ट टाइप्स है मोल्टेज। इसका अगला टाइप्स क्या है मोल्टेज। यह क्या होता है? यह एंजाइम भी लार में पाया जाता है। मोल्टेज भी है, मोल्टेज जो एंजाइम है यह भी लार में ही पाया जाता है, जो चीनी को ग्लूकोज में बदलता है। यह क्या करता है? यह चीनी को ग्लूकोज में बदल देता है। मोल्टेज आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है? यह आलू जैसे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, और यह चीनी के जैसे फायदे देता है। क्या देता है? यह चीनी के जैसे फायदे देता है। ठीक है, जिस तरह से आप चीनी खाते हैं, ठीक है, तो चीनी से जो आपको जो फायदे बॉडीज को होते हैं वही फायदे आपको मोल्टेज से भी होते हैं। किससे होते हैं? मोल्टेज से भी आपको सेम टू सेम वही फायदे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन क्या होता है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यह एंजाइम छोटी आंत में मौजूद होती है। ट्राइप्सिन जो एंजाइम है यह छोटी आंत में मौजूद होती है। कहाँ मौजूद होती है? छोटी आंत में, जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, और यह विटामिन ई के फायदे देता है। किसका फायदा देता है? विटामिन ई का फायदा देता है। ठीक है, जिस तरह से हम विटामिन ई के लिए अलग से डाइट्स लेते हैं, तो ट्राइप्सिन जो है, ट्राइप्सिन विटामिन ई की जगह पे वो कार्य करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा है, अगर हमारा है लैक्टेज। लैक्टेज क्या होता है? देखिए, लैक्टेज भी छोटी आंत में ही पाया जाता है। ठीक है, लैक्टेज भी है वो छोटी आंत में ही पाया जाता है। यह दूध में मौजूद लैक्टोज जैसे चीनी का प्रकार को तोड़कर ग्लूकोज और गैल्टोज में बदलता है। ठीक है, लैक्टेज जो है यह छोटी आंत में पाया जाता है, और ये दूध में मौजूद लैक्टोज को चीनी का प्रकार जो होती है, चीनी को तोड़कर ग्लूकोज और गैल्टोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग हल्दी दूध के, ठीक है, जिस तरह से हम लोग दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं, ठीक है, तो जो फायदे हमें होते हैं वह फायदे हमें कौन दिलाता है? लैक्टेज। कौन दिलाता है? लैक्टेज दिलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक हमारा है एसिट्राई कोलेंटेज। ठीक है, एसिट्राई कोलेंटेज ये क्या होता है? देखिए, यह नसों और मांसपेशियों में न्यूट्रोमीटर, ठीक है, कहाँ पे? नसों और मांसपेशियों में न्यूट्रोमीटर और कोशिकाओं को संकेत देने वाला। ठीक है, कोशिकाओं को संकेत देने वाला मतलब आप समझ गए, जिस तरह से आपके पैर में यदि कंटा गड़ता हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, उसी तरह से यह इसकी तरह कार्य करने वाला कैम्पल एसिटाइक्लोलिन। ठीक है, किस तरह? एसिटाइक्लोलिन दिमाग और शरीर में मौजूद केमिकल को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? या दिमाग और शरीर में मौजूद क्या करता है? केमिकल को तोड़ने का कार्य करता है। कौन? एसिटाइक्लोस स्टेज। क्लियर है फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट टाइप में ऊपर लेते हैं। अगला टाइप हमारा है हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है? देखिए, हेलिकेज जो होता है वह डीएनए के साथ मिलकर शरीर की कुछ जरूरी प्रतिक्रियाएं करता है। हेलिकेज जो है वह डीएनए के साथ मिलकर, डीएनए के साथ वो क्या होता है? सम्मिलित होकर शरीर के लिए कुछ जरूरी प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग विटामिन बी के फायदा लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से विटामिन बॉडीज के लिए विटामिन बी हमें जिस तरह से फायदा देता है, उसी तरह से हमें हेलिकेज भी फायदा देता है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप से डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? देखिए, यह डीएनए बनने में मदद करता है। देखिए, ये सारे एंजाइम्स के टाइप्स हैं, बट इनके जो वर्क हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझनी है। अब लास्ट इसका है प्रोटेज। प्रोटेज क्या होता है? प्रोटेज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। क्या तोड़ता है? प्रोटेज जो है वह एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड? यहाँ से हम समझ गए कि एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्लियर है? एंजाइम के जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, सभी यहाँ से हम समझ गए। क्लियर है? तो चलिए, तो फ्रेंड आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।